हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें cos थीटा की आपको वैल्यू दी हुई है और आपको कुछ प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमको क्या करना है? ये प्रूफ करना है। ठीक, तो जबकि जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी, हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो यूजुअली पूरी की पूरी क्या होती है? राइट ट्राइंगल के ऊपर ही बेस है। तो जैसे कॉस थीटा यहाँ पे दिया हो तो आप उसको एक राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, नाम रख दें ए बी सी। ओके, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस थीटा। क्या दिया आपको? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 ये आपको गिवन है। और कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं कि कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इन जब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि बेस जो है यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, और ये क्या? 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये जो भी दिया हुआ है उसको हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्योंकि कॉस थीटा होता है वहाँ से कंपेयर किया, उसको ट्राइंगल में हमने इस तरीके से वैल्यू बना के सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अब यहाँ पे हमने कहा था कि इसमें जब रेशियोज हमको कैलकुलेट करने थे तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है? हमको सारे के सारे एंगल्स या कह सकते हैं सारी की सारी साइड हमको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की। तो यहाँ पे देखें तो दो चीज़ हमारे पास नोन है बट एक चीज़ अननोन है एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर AC। सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यानी कि यहाँ पे बात करें तो क्या है? CV स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज CA स्क्वायर एंड बेस इज AB स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए? यहाँ पे AC चाहिए या CA चाहिए। ठीक है, तो अगर आप CA की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CV स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक, तो CV की वैल्यू आपको कितनी दी है? 5 स्क्वायर और AB की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे 4 दिया है तो उसका स्क्वायर करेंगे। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 25 इज माइनस 16 इज 9। ये किसकी वैल्यू हो गई? CA स्क्वायर। और CA की वैल्यू क्या हो जाएगी? √9। इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? CA की वैल्यू आ गई 3, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है यही आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर CA इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जो P है ये क्या हो गया? आपका 3 हो गया और ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज और ये आपका क्या है? बेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी थी? इन्होंने 4/5 दी थी। यहाँ से हमने कंपेयर किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट किया और ये कुछ हमारे सामने वैल्यूज आ गई। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हाइपोटेन्यूज और फाइनल में हम लोग का क्या? जो परपेंडिकुलर अननोन था उसकी वैल्यू निकल के आ गई 3। ठीक है, अब जो जो इन्होंने आइडेंटिटीज मतलब जो भी इस आइडेंटिटी या रेशियो यहाँ पे लिखा है इनके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अब ये हमको पता हो गया तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो साइन थीटा अगर यहाँ निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया? 3 और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था वो है 5। ठीक, साइन थीटा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो LHS इसका ले लें। ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन में दिया होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 4/5। ओके, तो 4/5 और उसका क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर हो गया। ठीक,
अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25, टेकिंग द एलसीएम 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 25 25, ओके, और माइनस 16 अपॉन 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 माइनस 16 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 16 इज 9, ठीक, और 25 अपॉन 25, ओके। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, ये आपका LHS आ गया, ठीक है। और RHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। RHS अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 3/5, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करें, उसका स्क्वायर कर दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ओके। तो LHS हमारा क्या आया, 9/25, और RHS क्या आएगा, 9/25, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। जो हमको चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया, ओके। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कुछ वैल्यू दी है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कोई भी यहाँ पे आपको रेशियो दिया जा सकता है। जो भी रेशियो दिया उसको करस्पॉन्डिंग पहले उसके फॉर्मूले से आप कंपेयर किए। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे हमने कंपेयर किया तो वहाँ से बेस क्लियर क्या हो गया 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 5, उसको उस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बना के वहाँ पर सब्सिट्यूट किया। और जो थर्ड साइड अननोन थी उसको हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं था तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। और वैल्यूज़ फिर जो भी वैल्यूज़ थी वहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे आप, सब्सिट्यूट क्योंकि 5 स्क्वायर था 25, 4 स्क्वायर 16, माइनस करेंगे दोनों को 9, फिर क्योंकि इधर स्क्वायर था तो वैल्यू, तो इधर CA की वैल्यू प्रॉपर क्या होगी, √9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा √, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, √9 इज 3। तो इस तरीके से आपको थर्ड साइड पर जाएगी। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर तीनों साइड हमको पता है, हम कोई भी रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसका फॉर्मूला हमको रखना है। तो यहाँ पे जैसे हमको साइन थीटा इस आइडेंटिटी में या जो क्वेश्चन दिया था इसमें कॉस और साइन दो का हमको यूज़ करना था, ठीक। कॉस की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी दी थी, साइन की वैल्यू हमको इससे कैलकुलेट करनी होगी। साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अननोन था जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, वो आया 3, और हाइपोटेन्यूज इसमें 5 पहले से ही दिया हुआ था, वैल्यू रखी। फिर लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे दी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट की और उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो 4/5 कॉस थीटा वैल्यू दी थी तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ 16/25, टेकिंग द एलसीएम 25 1 जा 25 माइनस 16/25, आंसर फाइनल आ गया 9/25, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 9/25। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी 3/5, ठीक है। तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25, और इस तरीके से हम देखेंगे जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इस वजह से जो हमको प्रूव करना था वो ऑलरेडी प्रूव हो गया, ओके। होप सो यू लाइक दिस वीडियो. If you like it, please do like it, subscribe and share it so that you get the notification of every class. You do not miss even a single class because each and every concept is important for you. Okay, thank you.